मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के उस मंजर को लेकर के आप तक वो प्रेम कहानी पहुंचाना चाहते हैं जो कि बंटवारे के साथ साथ दो प्रेमी युगल बिछड़ गए थे और किस तरह से वापस मिले। ये कहानी आज भी उन गलियों में गूंज रही है और ये बंटवारा आज भी लोगों के दिल में छाया हुआ है। आज भी रंजो गम इस बंटवारे की कहानी कहता रहा है। उन्होंने बंटवारे के इस मंजर पर लिखा था, भारत के दिल की ये ना सुनाई जाने वाली उदासी है। हम आज आपको एक तस्वीर में एक कढ़ाईदार जैकेट और एक भूरे रंग का चमड़े का ब्रीफकेस दिखा रहे हैं। देखने में तो ये किसी साधारण जैकेट और ब्रीफकेस की तरह लग रहे होंगे, लेकिन ये खास है। ये जैकेट और ब्रीफकेस उस आदमी और औरत के हैं जो अविभाजित भारत के पंजाब में रहते थे। उन दोनों की मुलाकात उनके माँ बाप ने करवाई थी। जब 1947 में बंटवारे के दौरान बड़े पैमाने पर भारत पाकिस्तान दोनों ही तरफ हिंसा भड़की थी, तब दोनों की सगाई हो चुकी थी। इस बंटवारे में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। लाखों लोगों का अपने देश छोड़कर यूं जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। ऐसे माहौल में अपनी जान बचाने के लिए घर से निकले इन दो शख्सों के लिए ये जैकेट और ब्रीफकेस किसी अनमोल धरोहर की तरह थे। भगवान सिंह मैनी के 3 भाई पहले ही इस हिंसा की भेंट चुके थे, इसलिए भगवान सिंह ने अपने सभी सर्टिफिकेट और ज़मीन के कागजात इस ब्रीफकेस में रखे और अपने घर मियांवाली से निकल पड़े। यहाँ से 250 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर गुजरांवाला में 22 साल की प्रीतम कौर अपने परिवार से बिछुड़कर अमृतसर जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गई थी। उनकी गोद में उनका 2 साल का भाई था। उनके बैग में उनकी सबसे कीमती चीज़ उनकी फुलकारी जैकेट थी। यह जैकेट उनके अच्छे दिनों की निशानी थी। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि अमृतसर में लगे शरणार्थी शिविरों में एक बार फिर भगवान सिंह और प्रीतम कौर की मुलाकात हो गई। सरहद के दूसरे पार से आए 1.5 करोड़ शरणार्थियों में से इन दोनों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब ये दोनों शरणार्थी शिविर में खाना लेने के लिए कतार में खड़े थे। भगवान सिंह मैनी की बहू कुकी मैनी बताती है, दोनों ने ही अपने साथ गुजरे बुरे वक्त के बारे में एक दूसरे को बताया। वो अपने किस्मत पर आश्चर्य कर रहे थे कि वो एक बार फिर मिल गए थे। बाद में उनके परिवार भी मिल गए। मार्च 1948 में दोनों की शादी हुई। यह एक सादा समारोह था। दोनों के ही परिवार वाले अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के जद्दोजहद से गुजर रहे थे। भगवान सिंह मैनी ने पंजाब कोर्ट में नौकरी कर ली। प्रीतम कौर के साथ लुधियाना चले गए। दोनों के ही 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे प्रशासनिक अधिकारी है। मैनी की 30 साल पहले मौत हो चुकी है। प्रीतम कौर ने 2002 में दुनिया को अलविदा कह दिया। कुकी मैनी कहती है, ये जैकेट और ब्रीफकेस उनकी त्रासदीपूर्ण ज़िंदगी जिसमें उनके बिछड़ने और मिलने की कहानी शामिल है की गवाह है। अब उनकी यह कहानी अमृतसर में अगले साल से शुरू होने वाले म्यूज़ियम में धरोहर के तौर पर संरक्षित रहेगी। बंटवारे को बयां करती तस्वीर हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ये म्यूज़ियम बंटवारे की निशानियों को सहेज कर रखने के लिए समर्पित होगी। यह शहर के भव्य टाउन हॉल में होगा। यह तस्वीरें, चिट्ठियाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, शरणार्थियों के सामान, आधिकारिक दस्तावेज, मानचित्र और समाचार पत्र की कतरनें रखी होगी। इस पार्टीशन म्यूज़ियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिका अहलूवालिया हैं और वे
इस बंटवारे को लेकर एक शानदार और दुनिया का अपने आप में एक अनोखा म्यूज़ियम बनाने में लगे हैं। बंटवारे के वक्त दोनों तरफ की ट्रेनें खून और लाशों से भरी हुई थी। सेना के बहुत कम जवान दंगों को रोकने में लगे हुए थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने लिखा है, उस वक्त ब्रितानियों की जान बचाना अंग्रेज़ों की पहली प्राथमिकता थी। पूरा देश लगता था कि शरणार्थी शिविरों के तंबुओं से पटा पड़ा था। किसान अपनी ज़मीन छोड़कर बेघर हो गए थे। इसके बदले में उन्हें बहुत थोड़ा सा मुआवजा मिला। बंटवारे के महीनों बाद दोनों तरफ खून खराबा होता रहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1947 में लिखा था, जिंदगी यहाँ भयावह होती जा रही है, हर चीज़ गड़बड़ होती मालूम पड़ती है। ऐसे वक्त में भगवान सिंह मैनी और प्रीतम कौर जैसी कहानियाँ जिंदगी की उम्मीद को जिंदा रखने में कामयाब रही। उम्मीद है अमृतसर में खुलने वाला ये म्यूज़ियम लोगों को लेखक सुनील खिलनानी के लिखे शब्दों की याद दिलाएगा। उन्होंने बंटवारे के इस मंजर पर लिखा था, भारत के दिलों की ये न सुनाई जाने वाली उदासी है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा आज भी असहज है। इतने सालों बाद, इतने दशकों बाद आज भी लोग पीड़ित हैं। हम आपको लगातार भारत पाक बंटवारे की कहानियाँ पहुँचाते रहेंगे। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।